हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल होगी। तो आज ये पहली क्लास है, आज से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सी टेट यूपी टेट क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कल सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस की पीडीएफ। बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर जो है पीआरटी वाला जो है सिलेबस नहीं ओपन हो रहा है, तो फिर से मैं सेंड कर दूंगा, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप स्पेशल यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी टेट में भी आपके जो है हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे यूपी टेट में, सारे के सारे क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 30 में से 28 क्वेश्चन आपके व्याकरण के पूछे जाएंगे। वहीं सी टेट की अगर हम बात करें तो सी टेट में भी हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि 15 क्वेश्चन आपके जो है गद्यांश पद्यांश रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण वाले प्रश्न रहेंगे, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे सी टेट में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चंदायन के रचयिता हैं कौन? बताएंगे सब लोग। चंदायन के रचयिता हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन या कुतुबन या मुल्ला दाऊद? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखना अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा, उनको आप लोग नोट भी कर सकते हो। उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद आपको मैं सेंड कर दूँगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुतुबन, तो कुतुबन जी की एक जो है रचना बहुत फेमस है, कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। मृगावती, नोट कर लेना आप लोग, मृगावती बहुत पूछा जाता है, कुतुबन जी की है। ठीक है, मृगावती। ठीक है, और पद्मावत सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया था किसके द्वारा? किसके नाम पर किया गया द्विवेदी युग नामकरण? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है सुमित्रा नंदन पंत की जो है कविता में, या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या जो है श्रीधर पाठक में? बताएंगे सब लोग। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी, तो ये सबसे पहले दिखाई पड़ी थी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई करना है तो जुड़े रहना, डेली आपको क्लास देखनी है। ठीक है, चलिए कल से मैं टाइमिंग भी सेट कर दूंगा क्लास का कि कितनी बजे इस सब्जेक्ट की क्लास आएगी, कितने बजे आएगी, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं जो है रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था क्या? पहला तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? बताएंगे सब लोग। 34 को जवाब दीजिए सब लोग। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था क्या? तो तार सप्तक था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? बताएंगे सब लोग। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बैचैन, या जो है मोहनदास नैमिसराय? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और आज मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा हर सब्जेक्ट की, ताकि आपको क्लास ढूंढने में परेशानी ना हो।
तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ये है मोहनदास नेमिसराय की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को जवाब देंगे, ये जो रचना है किसकी है? इत्रबम, इदत्रमम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या मैत्री पुष्पा? तो ये है मैत्री पुष्पा जी की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान, एक और सुजान, धूर्त, रसिकलाल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और एक सुजान, ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? किससे कमी आई है? गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद का जो है अंतिम उपन्यास है गोदान। तो इसमें जो है जो कमी आई है वो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया या रतन बावनी? 39 का जवाब दीजिए। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो वो है रामचंद्रिका, केशव दास की है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये जो सूत्र है किसका है? सूत्र जो है ये किसका है? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप रस चैप्टर पढ़े होंगे ना, रस में, तो ये सूत्र आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा रस में। तो ये है किसका? भरत मुनि जी का है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे रस का ये सूत्र है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बताइए? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 33 या 34 या 35 या 32? बताइएगा संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए, आदर्श हिंदी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या उपरोक्त सभी? 41 का जवाब दीजिए। अच्छा, जब आप लोग डेली क्लास देखेंगे तो आपको ट्रिक्स वगैरह भी पता चलेंगी डेली। अब जैसे सीटेट में क्या होता है, सीटेट में जो ऑप्शन आते हैं, अगर उसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिख जाए, ए व बी दोनों वाला दिख जाए, ए व बी सी वाला मतलब दो और सब वाला दिख जाए, तो 100% जो ऑप्शन होते हैं वही सही होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ये हैं, आपको नहीं पता कि ये सही होंगे तो आप डायरेक्ट उपरोक्त सभी मारिए, ठीक है ना। तो आदर्श हिंदी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना। तो उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए जो है आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली? तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कौन सी? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, मुक्तिबोध? सभी लोग आंसर करेंगे। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? 43 का जवाब देंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं?
तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगर आपको बुक के बारे में जानना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो। CTET UP टेट, ठीक है, बुक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? एक उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से हो जाएगा, ठीक है, इसका तालु से हो जाएगा, इसका ओष्ठ से हो जाएगा, इसका दंत से हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों सा का बहुत पूछता है, ठीक है। इसका होगा आपका दंत से, इसका होगा आपका तालु से, इसका होगा मूर्धन्य से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंट, दुग्ध, काठ, काम। तत्सम शब्द कौन सा है? 45 को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊंट की तो ऊंट आपका जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है उष्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे काठ भी आपका तद्भव शब्द है, काठ का होता है काष्ठ। काम भी आपका तद्भव शब्द है, इसका कार्य होता है तत्सम शब्द। दुग्ध आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है, ठीक है ना, दुग्ध, इसका तद्भव हो गया क्या? दूध होगा, ठीक है। तत्सम तद्भव आपको याद करना है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वक्र, वर्ग, वर्ग। 46 का जवाब दीजिए। बताएंगे सब लोग। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि इसमें कौन सा जो है सबसे पहले आएगा। तो इसमें आपका जो सबसे पहले आएगा वक्त आएगा। जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा, प्लस यहाँ पे का हो जाएगा, का में हलंत लग जाएगा, और यहाँ पे ता हो जाएगा, वक्त। जैसे हम यहाँ पे वर्ग को ऐसे तोड़ेंगे, वाह धन रा धन का, ठीक है। एंड यहाँ पे वक्र को हम कैसे तोड़ेंगे? वक्र को हम वा धन का रा। एंड यहाँ पे वर्ग को कैसे जो मतलब तोड़ेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका यही वाला आएगा, ठीक है। चलिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कौन सा? मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी शब्दकोश में अन्न जो है किस वर्ण से पहले आता है? अन्न जो है किस वर्ण से पहले आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट भी कर लेना आप लोग। तो अन्न जो है, ये अन्न, ये आ वर्ण से पहले आता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? 49 का जवाब देंगे सब लोग। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो कृतज्ञ तो मतलब उपकार को मानने वाले के लिए होता है, और ना मानने वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई? कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। उपकार को ना मानने वाले के लिए शब्द कृतज्ञ, और उपकार को मानने वाले के लिए शब्द कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, या मूर्ति कला का, या चित्रकला का, या स्थापत्य कला का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ताजमहल जो है ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्थापत्य कला आएगा, गलत नहीं होना चाहिए अगर कभी भी क्वेश्चन ये दिख जाए तो। चलिए, डॉट डॉट व्यक्ति को किंकरत व विमूढ़ बना देती है। दुविधा व्यक्ति को किंकरत व विमूढ़ बना देती है, या विविधा, या सुविधा, या अविधा? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, यूपी टेट क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको लैंग्वेज पे अपनी कमांड बनानी होगी। लैंग्वेज 1 में आपकी हिंदी रहेगी, लैंग्वेज 2 में आप उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश कोई भी ले सकते हो, और जो भी लेना जो आपका मतलब सही हो, आगे चल के सही हो जाए,
क्योंकि इसमें जो पढ़ के जाओगे वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 30 में से 25 तो आपको हर हाल में करना है। तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लैंग्वेज पे अपना जो है पकड़ बना लेना। तो यहाँ पे दुविधा व्यक्ति को किंकृत विमूढ़ बना देती है, दुविधा आएगा। चलिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, का प्रत्यय, आ का प्रत्यय, इक प्रत्यय या अक प्रत्यय? तो लेखक में अक प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग से जरूर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, बताइए। तो ये सब होते हैं, क्रमबद्धता, उपयुक्तता, सुदृश्यता, अशुद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान की? तो अन्य से अन्य किसकी रचना है? प्रभा खेतान जी की। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार बताना है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए, कभी भी जैसे ये जो पंक्ति दी रहती है, जैसे यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हम पहचानते कैसे हैं? ठीक है ना। पंक्ति में अगर आपको जनु दिख जाए, ठीक है, क्या जनु दिख जाए, मनु दिख जाए, मनहु दिख जाए, जनहु दिख जाए, जानो दिख जाए, तो वहाँ पे आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। तो ये सब मैं बताऊँगा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे रूपक, रूपक में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। उपमा में योजक चिन्ह लगा रहेगा बट उसके आगे सा सी से रहेगा, ठीक है ना। ऐसे पहचाना जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। रस छंद अलंकार कैसे पहचाना जाता है, सब चीज़ें बताऊंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूपी टेट कई बार क्वालिफाई किया हूँ, सी टेट कई बार क्वालिफाई किया हूँ, तो वही कंटेंट दूंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत, झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं? देव बिहारी, रसलीन या मतीराम? तो ये है रसलीन जी की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बांकिम चंद्र चटर्जी का, भगत सिंह का, जैनेन्द्र का, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का? तो इसमें है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रियवंदा या ज्ञान रंजन? पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन है, ठीक है। ऑप्शन डी। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? तो हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा? तो ये है भगवती चरण वर्मा जी की, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम की पहली क्लास। कैसी लगी डियर क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी हर सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे होगी, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी क्लासेस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।
कुछ भी जानकारी चाहिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड 93 055 87 134 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ऐड हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी जो है PDF मिल जाया करेंगे एंड छोटी छोटी जो भी अपडेट आया करती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।